एक गुरुजी थे, उनका नाम था रामचंद्र शास्त्री, रामनाथ शास्त्री। गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। एक झोपड़ी थी, उसमें पति पत्नी रहते भी थे। बगल के एक झोपड़ी थी जिसमें बच्चों को पढ़ाते थे। राजा को पता चला कि बड़े विद्वान हैं, लेकिन इनके यहाँ खाने के लिए अन्न नहीं है, फाके मारते हैं हफ्तों हफ्तों दिन। ये भी सुनते हैं कि उनके यहाँ बहुत दूर दूर से विद्वान लोग आते हैं। तो वहां कृष्णनगर के राजा कृष्णदत्त अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच गए रामनाथ शास्त्री के हैं। देखिए कि एक आधा धोती पहने महात्मा गांधी की तरह आधा ओढ़े हुए हैं, दरवाजे पर कुछ झुपड़ी खड़े हैं। जाकर पैर स्पर्श किए, कहे कि महाराज थी महात्मा जी, मैं यहाँ का राजा हूं, कृष्णदत्त मेरा नाम। अच्छा, बड़ा खुश हुए। महाराज का आगमन कैसे हुआ? सुने कि आप बहुत गरीबी में रहते हैं, यहाँ लोग विदेश से भी आते हैं, बड़े बड़े पढ़ने के लिए आते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। मैं झोपड़ी में देखा एक दो कम्बल है, एक दो बोरा है। घर में भी देखा खाने के लिए दो तसला बर्तनी रखा है, कटोरा है, 2 गिलास है। कैसे पढ़ाते हैं, खिलाते हैं लोगों को? आपको क्या क्या जरूरत है बोलिए, राजकोष से सब आ जाएगा। देखो तुमको अपने में कितना किफायती रह सकता है। रामनाथ शास्त्री हाथ जोड़कर कहे कि परमात्मा ने हमको कोई कमी नहीं दिया है, जो कुछ हमको चाहिए परमात्मा दे देता है, इसलिए हमको तो कुछ चाहिए नहीं। राजन, तू जनता की सेवा करो। नहीं नहीं, बहुत कमी है, मैं देख रहा हूं, आप बताइए। कहा कि तब घर के अंदर चले जाओ, गुरु माता हैं, वो कमी बता सकती हैं। उनके यहाँ गए, प्रणाम किए कि माता जी आप बताइए क्या क्या कमी, हमको लिस्ट दीजिए, मैं तुरंत राजकोष से भेजूंगा, मंथली आया करेगा, आप आश्रम अच्छी चलाइए। राजमाता कही कि गुरु मां कही, राजन कमी तो हृदय में होती है, मेरे हृदय में परमात्मा का निवास है, इसलिए कुछ कमी नहीं होने देता है। खाने के लिए जो बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए, वो अपने सीधा लाते हैं। सीधा पहले कहलाता था ना, सीधा मतलब आटा चावल। हम लोग टाइम में बचपन में हम लोग भी स्कूल में थोड़ा सीधा लेके जाते थे गुरुजी को सीधा लेके जाते थे। आटा चावल जो होता था देहात में, क्या ले जाएंगे, एक गठरी में बांध लेते थे, थोड़ा आटा थोड़ा चावल गुरुजी के दे आते थे, माता जी लोग रख लेते थे। कहा कि हमारे खाने के लिए शिष्य मेरे सीधा लेकर आते हैं। अब रही सब्जी और दाल की जरूरत, देखते हुए जंगल में चौराई साग, जानता है ना, बड़ा बड़ा होता है चौराई, चौराई लगा हुआ है, और चौराई साग को मैं काट लेती हूँ, उसका साग बन जाता है, चावल बन जाता है, रोटी भी बन जाता है, संतुष्टि से मैं खा लेती हूँ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा भया बेप्रवाह, जाको कुछ न चाहिए शहंशाह, राजन हमको कुछ नहीं चाहिए, आप जिसको देना है दे दो। हम लोगों को और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कितना चाहिए रे बच्चा? इसलिए हमको अपनी जिंदगी मिनिमाइज करनी चाहिए, अपने में खर्च मिनिमाइज करना चाहिए। जब वह बच जाएगा तब ना हम कुछ दूसरे को देंगे, दान देंगे। तुम अपने में इतने खर्च करते जा रहे हो तो बचेगा कहां से? ये हमारा बचपन से अभ्यास है रे बच्चा, तुम लोग नहीं करेगा। बक्सर में जाकर पता लगाना, हमारी गाड़ी थी 1001 पुरानी गाड़ी, घर 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 करके मैं चलता था। लेकिन वह डेवलपमेंट का मीटिंग होता था, उसमें अधिकारी बैठते हैं, हमको क्या जरूरत है, लेकिन मैं अक्सर लेट जाता था। घर 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 सब जानते महाराज जी आ गए। अब डीएम जो बैठा हुआ, मंत्री बैठा हुआ, अपना कुर्सी छोड़ेगा, बैठते बैठते सब छोड़ेगा, एक वीआईपी कुर्सी पे तो हम ही बैठेंगे जाकर। लेकिन जो भी होता था जिला में सब काम, उसमें हम करवाते थे। हम बोल देते थे कि तुम लोगों की नई नई गाड़ियां, नई नई ड्रेस बदल रहा है, उसमें खर्चा कर रहा है, मैं अपने पर ये घटा करके खर्चा जनता में कर रहा हूं। तुम में अंतर, मुझ में अंतर, यही मैं अपने पे बचा रहा हूं। तो देखो, यह हम कहे कि अपने को, महात्मा गांधी का देश है ना बच्चा, तो यह
महात्मा गांधी ने सिंपल सिटी रखो, सिंपल, हाई थॉट्स रखो,